बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओटियान और जिन शाओजी दोनों बैटल अरीना के अंदर आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पे शाओजी अपने फ्लेम स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान को हराने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन शाओटियान ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए शाओजी को हरा दिया था। और अपने बेटे की ये हार जिन कुआन से बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, इसलिए उसने वहाँ पे अचानक से बीच में आते हुए शाओटियान के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन शाओटियान को बचाने के लिए उसके पिता एम्परर पिंगटियान भी बीच में आ चुके थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ जिन कुआन ने एम्परर पिंगटियान का मुकाबला करने के लिए ट्रू गॉड लेवल के स्पिरिट पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर एम्परर पिंगटियान भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, तुम इस तरह से यहाँ पे आकर जूनियर्स के कंपटीशन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही ज्यादा शौक है तो मुझसे लड़ो। और ये कहकर एम्परर पिंगटियान ने भी वहाँ पे अपना स्पेशल ऑरा रिलीज करते हुए अपनी मास्टर सोल को समन कर लिया था, जिससे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज हो रहा था कि बेचारा पिंगजू तो खुद बखुद ही अपनी जगह से खिसकता हुआ पीछे चला गया था, जो देखकर तो उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो एम्परर पिंगटियान की मास्टर सोल को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये विचुअल गॉड रियलम के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। वहीं एम्परर पिंगटियान वहाँ पे जिन कुआन से कहते हैं, आज तुम्हारा और तुम्हारे क्लैन का सारा घमंड मैं यहीं पे तोड़ देने वाला हूँ। एम्परर पिंगटियान की ये बात सुनकर मास्टर बिंग भी वहाँ पे कमीनी स्माइल के साथ अपना ऑरा रिलीज करते हुए एम्परर पिंगटियान से कहता है, और अगर इसमें मैं अपनी मास्टर सोल को भी अटका दूं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम अकेले यहाँ पे हम दोनों को हरा पाओगे। और ये कहकर मास्टर बिंग ने भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल को समन कर लिया था। अब एक के मुकाबले में दो मास्टर्स को बीच में आते हुए देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे बीच में आते हुए कोर्टून में उन दोनों मास्टर्स से कहता है, तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। तुम तो क्या, अगर तुम्हारी जैसे 10 और भी यहाँ पे आ जाए तो तभी तुम लोग मेरे होते हुए पिंक क्लैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर लिन फेंग ने अचानक से वहाँ पे अपना डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसके सिर्फ ऑरा प्रेशर की वजह से ही उन दोनों की सो कॉल्ड पावरफुल मार्शल सोल्स वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन बेचारे उन दोनों ही मास्टर्स को वहाँ पे लिन फेंग के ऑरा प्रेशर को संभालने के लिए अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगाना पड़ा था, पर उनका प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे उन दोनों को नहीं बचा पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि लिन फेंग के ऑरा प्रेशर ने वहाँ पे उनके प्रोटेक्टिव बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को वहाँ पे काफी पीछे धकेल दिया था, जो देखकर तो बेचारे वो दोनों ही मास्टर्स इस तरह से अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे कि जैसे उन्होंने लिन फेंग के रूप में किसी सुप्रीम कोर्ट को देख लिया हो। और सबसे पहले जिन कुआन वहाँ पे होश में आकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये भला सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही हमारी मार्शल सोल्स और हमारे बैरियर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या ये कोई ट्रू गॉड है। इस पे मास्टर बिंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो इसके पास कोई भी ट्रू गॉड की बॉडी दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब है कि ये सेम हमारी तरह विचुअल गॉड ही है। लेकिन अगर ये एक विचुअल गॉड है तो फिर इसने इतनी आसानी के साथ हम दोनों को कैसे पीछे धकेल दिया। वहीं अपने दुश्मनों को इस तरह से हैरान होते हुए देखकर तो शाओटियान को काफी अच्छा लग रहा था। और तभी जिन कुआन वहाँ पे आगे बढ़कर एम्परर पिंगटियान को डराने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, पिंगटियान, तो तुम हमारा मुकाबला करने के लिए ह्यूमन रेस के साथ हाथ मिला रहे हो ताकि तुम हमारे दोनों क्लैंस को हराकर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा सको। अगर ऐसा है तो आप मुझे भी यहाँ पे सिचुएशन को संभालने के लिए एम्परर जिन को यहाँ पे बुलाना होगा, अब वही यहाँ पे आकर इस सारे मैटर को संभालेंगे। अब जिन कुआन कैसा कहते हम देखते हैं कि पिंगजू एम्परर पिंगटियान को वहाँ पे और ज्यादा डराने के लिए दिल्ली से आगे आते हुए एम्परर पिंगटियान से कहता है, बिग ब्रदर, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तुम इस ह्यूमन की झूठी बातों में आकर दो इतने बड़े और पावरफुल क्लैंस के साथ पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने साथ साथ पूरे क्लैन को खतरे में डाल दोगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है, प्लीज समझो मेरी बात को और जल्दी से अपनी इस गलती के लिए मास्टर जिन कुआन से माफी मांग लो। मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए तुम्हें जरूर से माफ कर देंगे। अब तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, खुद को और अपने सारे क्लैन को बचाने का। अब पिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर पिंगटियान उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाते। उससे पहले शाओटियान वहाँ पे अपने अंकल की बेइज्जती करते हुए कहता है, अब तुम्हारे जैसे कमजोर और घटिया इंसान हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि अरेनी बागी बनकर अपने क्लैन को धोखा दे चुके हैं। और शायद तुमने अभी तक मेरे मास्टर की ट्रू पावर को देखा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अगर तुमने मेरे मास्टर की ट्रू पावर की एक झलक भी देख ली होती तो शायद कभी दोबारा यहाँ पे वापस भी नहीं आते। शाओटियान की ये सारी बातें सुनकर पिंगजू वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को बुरी तरह से पीटते हुए धक्के देकर अपने क्लैन से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी पिंगजू नहीं। जिस पे लिन फेंग भी वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है, वो तो तुम मुझे मारकर सप्रेस करना चाहते हो, पर अफसोस हो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे आगे खड़े भी हो सको। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को एक झटका देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग की डिवाइन एनर्जी ने वहाँ पे एक स्लैश का रूप लेते हुए सीधा आगे बढ़ते हुए जाकर पिंगजू के ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर तो बेचारे पिंगजू की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। उसने तो वहाँ पे ऑलमोस्ट खुद को मरा हुआ ही मान लिया था। पर तभी एंड समय पे हम देखते हैं कि जिन कुआन ने वहाँ पे बीच में आते हुए किसी तरह से लिन फेंग के उस अटैक को रोकते हुए वहाँ पे पिंगजू को बचा लिया था। और उसके बाद जिन कुआन वहाँ पे अपना स्पेशल ऑरा रिलीज करके एक बार फिर से अपनी मास्टर सोल को समन करने लगा था, जहाँ साथ साथ वो लिन फेंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारी जैसे एक आउटसाइडर की हिम्मत भी कैसे हुई, हमारे लोगों की ऊपर जान लेवा
हमला करने की। तुम एक आउटसाइडर हो ना, तो तुम्हारी जगह भी क्लैन से बाहर होनी चाहिए। और ये कहते हुए जिन कुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पिरिट मार्शल सोल को समन कर लिया था, जो कि वहाँ पे पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। जबकि उसकी स्पिरिट मार्शल सोल को देखकर तो लिन फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उल्टा वहाँ पे स्माइल करते हुए उसकी स्पिरिट मार्शल सोल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर जिन कुआन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी स्पिरिट मार्शल सोल की मदद से लिन फेंग के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया था। और उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपने फ्लेम ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि बाहर आते ही गुस्से से वहाँ पे दहाड़ते हुए जिन कुआन की स्पिरिट मार्शल सोल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। जहाँ जिन कुआन की स्पिरिट मार्शल सोल फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन फ्लेम ड्रैगन वहाँ पे उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए जाकर सीधा उस स्पिरिट मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके के साथ खत्म कर देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो सभी लोग वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो दो कदम पीछे हटते हुए कहने लगे थे, ये ह्यूमन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जबकि उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पिंक क्लैन ही वहाँ पे हिलने लगा था। और जिन कुआन और उसके साथी तो वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरे थे, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते थे या अभी भी तुम लोगों के पास कोई और चाल बाकी है। अब लिन फेंग ऐसा कहते ही जिन कुआन वहाँ पे अपना फाइनल अटैक चलने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब उसके पास वहाँ पे खुद को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे अपने फादर की दी हुई ट्रू गॉड लेवल पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिसने आगे आते हुए डायरेक्टली वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। जिसे देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हारे पास एक ट्रू गॉड लेवल का फायर एंड थंडर पपेट भी है, और अफसोस ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए ये मुझे दे दो। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पपेट के अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ में ही अपनी डिवाइन एनर्जी को समन करते हुए उसे आगे कर दिया था, जिससे ट्रू गॉड लेवल पपेट का अटैक भी वहीं पे रुक गया था। अब ये देखकर तो वहाँ पे जिन कुआन के साथ साथ बाकी सभी लोगों के चेहरे भी वहाँ पे सफेद पड़ चुके थे, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि इस झटके के चलते उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी है। वहीं मास्टर बिंग जल्दी से होश में आकर हैरान होते हुए कहता है, क्या ये एक ट्रू गॉड लेवल पपेट के अटैक को भी रिसिस्ट कर पा रहा है, वो भी अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जिसपे जिन कुआन भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि ये सपना नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है, तुम लोग ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये तो साफ साफ मुझे ट्रू गॉड लेवल के सेकंड लेवल का मास्टर लग रहा है। जिसपे बिंगजू भी वहाँ पे डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, लेकिन मास्टर अभी तक तो इसने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ये तो आपके ट्रू गॉड लेवल पपेट के अटैक को रोकने के लिए अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, अगर ये इंसान यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोगों का यहाँ पे क्या हाल होगा। अब ये सुनकर तो उन सभी की रूह ही वहाँ पे कांप उठती है। जबकि ये सब देखकर तो वहाँ पे एम्परर पिंकटियन और उनकी वाइफ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जो देखकर शाओटियन भी वहाँ पे फ्लेक्स करने लगा था। और वो आगे बढ़कर अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सभी लोग एक कुएं के मेंढक हो, जो कि खुद को अब तक सबसे पावरफुल समझ बैठे थे, लेकिन मेरे मास्टर तो यहाँ पे लेटे लेटे तुम्हारे जैसे हजारों कल्टीवेटर्स को एक साथ हरा सकते हैं। और इस थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग यहाँ पे मेरे मास्टर को हराने की कोशिश कर रहे हो। मेरे मास्टर इससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थंडर पावर को झेल चुके हैं। वहीं शाओटियन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ जी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर जिन कुआन वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर बिंग से कहता है, अब हम लोग क्या करें। जिसपे मास्टर बिंग जवाब देते हुए जिन कुआन से कहता है, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर हमला करो, मैं भी देखता हूँ कि ये कितनी देर तक ट्रू गॉड लेवल पपेट के अटैक को रिसिस्ट कर पाता है। अब मास्टर बिंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि जिन कुआन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने ट्रू गॉड लेवल पपेट को बाहर निकाल लिया था और अपनी बची कुची हुई सारी एनर्जी को उसके अंदर डालने लगा था। जिसके बाद जिन कुआन ने वहाँ पे थंडर एंड लाइटिंग डिस्ट्रॉय दी वर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। जबकि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी लिन फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, लेकिन मास्टर बिंग ने इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने आइस सोल डिवाइन पाल का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से भी वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर एम्परर पिंकटियन भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, इस डिवाइन पाल की एक्सप्लोजन पावर भी ट्रू गॉड से कम नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे सीनियर लिन फेंग को एक साथ दो ट्रू गॉड हमलों का मुकाबला करना होगा। और ये कहकर एम्परर पिंकटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग को संभलने के लिए कहने लगे थे। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, इन कीड़ों से संभलने की क्या जरूरत है, संभलना तो इन लोगों को मुझसे पड़ेगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने पाँव को नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसके चलते लिन फेंग को वहाँ पे चारों तरफ डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर ने कवर कर लिया था। और जैसे जाकर वो डिवाइन फल वहाँ पे लिन फेंग की फ्लेम लोटस फ्लावर के साथ टकराता है तो वो वहीं पे रुक गया था। और अपने अटैक को इस तरह से वहाँ पे रुकते हुए देखकर तो मास्टर बिंग भी हैरान होते हुए कहता है, क्या इस इंसान के पास एक ट्रू गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट भी मौजूद है, ये इंसान तो वाकई यहाँ पे हमें झटके पे झटके दे रहा है। वहीं बिंगजू भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस लड़के का ओरिजिन है क्या, क्योंकि आज तक किसी भी इंसान को मैंने इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं देखा। और अब वहाँ पे उन लोगों की सारी उम्मीदें जिनको उनके ट्रू गॉड लेवल पपेट के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लिन फेंग की बॉडी से थंडर ड्रैगन निकलकर बाहर आते हैं, जो कि वहाँ पे उस ट्रू गॉड लेवल पपेट को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, नाइस नाइस, इसे खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर थंडर ड्रैगन ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस ट्रू गॉड
लेवल पपेट को खाना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे जिन कुआन की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी और वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मेरा ये गार्डियन पपेट है, ट्रू गॉड रियलम के सेकंड लेवल पे था, लेकिन उसके बावजूद भी इस ड्रैगन ने उसे यहाँ पे ऐसे खा लिया कि जैसे यहाँ पे बस उसके लिए मामूली सा मीट हो। अब तक मैं सोचता था कि मेरा क्लैन सबसे पावरफुल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा पूरा क्लैन मिलकर भी इस अकेले इंसान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस लड़के के थंडर ड्रैगन ने तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही बाइट में हमारे ट्रू गॉड लेवल पपेट को खा लिया। वहीं एम्परर पिंक टियान भी लिन फेंग से इंप्रेस होते हुए कहते हैं, सीनियर लिन फेंग तो हर बार हमें कोई न कोई सरप्राइज देते रहते हैं। वाकई शाओ टियान ने अपने लिए काफी कमाल का मास्टर ढूंढा है। और सेम कुछ रिएक्शन वहाँ पे शाओ टियान की माँ का भी था, जो देखकर तो शाओ टियान वहाँ पे खुश होते हुए अपने माता पिता के सामने फ्लेक्स करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर से बाहर आ गया था, जो देखकर तो जिन कुआन और मास्टर बिंग ने जल्दी से वहाँ पे घबराते हुए दोबारा से अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे लिन फेंग वहाँ पे अपने सिर्फ हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। अब ये देखकर तो वो सभी लोग वहाँ पे तजर डर जाते हैं कि वो दोनों जल्दी से वहाँ पे अपने अपने साथियों को लेकर पिंक लैंड को छोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे थे, जो देखकर ओल्ड एम्परर वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पे आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे यहाँ से हमारी मर्जी से। और ओल्ड एम्परर कैसा कहते ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक जायंट स्वॉर्ड निकलकर बाहर आने लगी थी, जिसने आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे जिन कुआन और उसके साथियों के ऊपर हमला कर दिया था। हालांकि जिन कुआन और उसके साथी मिलकर वहाँ पे उस अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते, जिसके चलते उस जायंट स्वॉर्ड ने एक साथ ही वहाँ पे जिन कुआन और उसके साथियों को बहुत ही बुरी तरह से हट कर दिया था और वो तीनों ही उड़ते हुए काफी तेजी से नीचे जा गिरे थे। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मास्टर बिंग जल्दी से वहाँ पे गेट पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग वहाँ पे एक कोल्ड स्माइल करते हुए उनके सामने आके खड़ा हो गया था और उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर बिंग से कहता है, हाँ जी सर जी, कहाँ भागे जा रहे हो। जो देखकर मास्टर बिंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, हमारी ये डीमन रियलम बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर काफी सारे ग्रेट गॉड्स मौजूद है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं दोबारा तुमसे अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम उनके सामने क्या कर पाते हो। और ये कहकर मास्टर बिंग ने वहाँ पे अपने डिस्ट्रॉयर टलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही बॉडी को एक्सप्लोर कर दिया था, जो देखकर तो बेचारी जाओ जी ने वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था। पर ये देखकर एम्परर पिंक टियान वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, ये तो मास्टर बिंग का बस एक क्लोन था। जबकि लिन फेंग उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए जिन कुआन के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसे देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताते हैं कि ये भी बस एक क्लोन है। वहीं जिन कुआन वहाँ पे लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पे हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक गलतफहमी की वजह से हो रहा है। अगर आप चाहें तो मैं अपनी इस गलती की सजा के लिए कंपनसेशन करने को भी तैयार हूँ। लेकिन लिन फेंग वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कोर लोग के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर जिन कुआन वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, प्लीज थोड़ा तो मेरे ऊपर रहम दिखाओ, आखिर हमारी आपस में तो कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम क्यों यहाँ पे लोगों की बातों में आकर मुझे मारना चाहते हो। जबकि लिन फेंग वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, कंपनसेशन तो खुद ब खुद ही हो जाएगा जब मैं यहाँ पे तुम्हारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब लिन फेंग का अटैक जाकर वहाँ पे जिन कुआन को हिट कर पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि जिन कुआन वहाँ पे पोर्टल गेट का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गया था, जो देखकर एम्परर पिंक टियान वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन फेंग को बताते हैं, अगर आप यहाँ पे इस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते तो इसके ओरिजिन को भी काफी ज्यादा डैमेज होता, पर अफसोस उसका क्लोन यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। जिसपे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। और ये कहकर लिन फेंग भी वहाँ पे स्पेस गेट पोर्टल को ओपन करते हुए जिन कुआन के पीछे ही निकल गया था, जहाँ जिन कुआन स्पेस चैनल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिन फेंग को याद करते हुए कह रहा था, वो इंसान तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, लेकिन एक बार मेरे फादर अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो पूरे किंग पिंक क्लैन के साथ उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अभी वो वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग अचानक से वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए न सिर्फ उसका रास्ता रोक देता है, बल्कि बेचारे उसकी फ्यूचर की सारी प्लानिंग भी खत्म कर देता है। वही लिन फेंग अब उसे वहाँ पे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपनी डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जिन कुआन को वहाँ पे जलाने लगा था, जो देखकर जिन कुआन भी दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहने लगा था, याद रखना ये करके तुम अपनी मौत को ही दावत दे रहे हो, मेरा जिन पिंक क्लैन तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि उसका वो क्लोन वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जिन शाओ जी को भी वहाँ पे होश आ चुका था, जो कि जैसे धीरे धीरे वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो शाओ टियान वहाँ पे उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। वो वहाँ पे शाओ जी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेटे शाओ जी, तुम्हारे फादर तो कायरों की तरह तुम्हें यहीं पे छोड़कर खुद यहाँ से भाग गए, तो अब तुम हमारे किंग पिंक क्लैन के मेहमान हो, हमें अपनी मेहमान नवाजी करने का एक मौका दो। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे आ गया था, जो देखकर शाओ टियान भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास जाते हुए उससे कहता है, मास्टर आपका चेहरा बता रहा है कि आप जिन कुआन को मारने में कामयाब हो गए हैं। वही लिन फेंग भी वहाँ पे एम्परर पिंक टियान को बताता है कि मैंने जिन कुआन के क्लोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर तो बेचारे शाओ जी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि एम्परर पिंक टियान वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, उसके क्लोन के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसकी कल्टीवेशन को भी काफी डैमेज हुआ होगा, अब वो जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन कभी भी ट्रू गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। वही लिन फेंग की नजर शाओ जी
शाओजी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर लिनफेंग वहाँ पे एम्परर पिंग टियान से कहता है कि इसे लेने के लिए वो जरूर से आएंगे, तो आप डिवाइन लिक्विड और मैजिकल मेडिसिन के बदले में इन लोगों को उन्हें वापस दे सकते हैं। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स वहाँ पे जाओजी को भी लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर शाओटियान वहाँ पे फैसला सुनाते हुए अपने पिता से कहता है कि इसके साथ भी सेम शाओजी की तरह ही सलूक कीजिएगा। अब शाओटियान कैसा कहते ही हम देखते हैं कि जाओजी जल्दी से वहाँ पे पलटते हुए शाओटियान से कहती है, मेरे प्यारे शाओटियान, तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम सारी जिंदगी मेरी रक्षा करोगे। जिसपे शाओटियान भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? क्या अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता? कैसे तुम यहाँ पे अपने पिता के साथ मेरी बेइज्जती करते हुए मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी, तो अब तुम यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पलट गई? अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी को भी अचानक से वहाँ पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वो अपने पीछे उन दोनों गार्ड्स को देखती है तो वो जल्दी से दोबारा आगे बढ़कर नाटक करते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहती है, नहीं नहीं शाओटियान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुमसे कभी भी एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती थी, वो तो मेरे फादर ने मुझे मजबूर किया था, इसलिए मैं वो सब कर रही थी। लेकिन शाओटियान तो अब सख्त लौंडा बन चुका था। वो उसे वहाँ पे नकारते हुए कहता है, पहले तुमने मेरी कदर नहीं की थी, अब जब मैं तुमसे ऊपर पहुंच चुका हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। नहीं, अब तुम मेरे काबिल नहीं हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से जिन शाओजी के साथ ही तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने गार्ड्स को आदेश देते हुए कहता है, जाके बिंग पिंकलैंड को बता दो, अगर वो 10 मैजिकल मेडिसिन हमें नहीं देते तो जाओजी को यहाँ से रिहा नहीं किया जाएगा। अब शाओटियान कैसा कहते ही वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे जाओजी को लेकर वहाँ से जाने लगे थे। हालांकि जाओजी वहाँ पे शाओटियान के मिनटे तले तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन शाओटियान के ऊपर अब उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब बचा था वहाँ पे पिंगजू, जो कि सीधा वहाँ पे एम्परर पिंग टियान के कदमों में गिरते हुए उनसे कहता है, बिग ब्रदर, नहीं नहीं, यूर मैजेस्टी, प्लीज हमारे फादर के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन अभी पिंगजू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ओल्ड एम्परर भी वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और अचानक से इस तरह से अपने फादर को अपने सामने आते हुए देखकर बेचारे पिंगजू के तो होश ही उड़ चुके थे। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने पिता से कहने लगा था, फादर, आप तो बहुत ही बुरी तरह से बीमार थे ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और उसके ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।